सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो मैं हूं आपका शिवम भैया फ्रॉम एनआईटी सिलचर। और ये आप लोगों का प्यारा सा चैनल स्टडी विद एनआईटीएम। सो आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा पावर और इंडिसेस का। बहुत अच्छा था। डिटेल में मैंने सब कुछ पढ़ाया कि फिर हम लोगों ने पीवाईक्यू भी किया, जेई मेंस जेई एडवांस का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नया एक चैप्टर है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन। ओके, सो चलो देखो। तो चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन। ओके, तो ये हम लोग का चैप्टर का नाम है। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज हम लोग एडवांस का भी क्वेश्चन करेंगे, फिर जेई मेंस का तो बहुत सारा है। ओके, चलो देखो। तो फर्स्ट हैशटैग दो और लिखो आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज। तो देखो, आइडेंटिटीज में फर्स्ट है, तुम लोग को ये सब चीज आई थिंक आता है। ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? अगर प्लस हुआ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। प्लस हुआ तो प्लस, माइनस हुआ तो माइनस 2ab। ओके, ऐसे तुम लोग को इसको पढ़ना होगा। अच्छा, अब इसी फॉर्मूला को, ये जो ए प्लस बी होल स्क्वायर है, मैंने लिया बस ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, चलो। अब मैं करता क्या हूँ यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पे ऐसा किया, मान लो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर है। ओके, बस ध्यान देखिए इसको, देखो। फर्स्ट टाइम है, समझने में थोड़ा सा टफ लगेगा, बट प्लीज ध्यान से इसको देखो और समझने के लिए ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज होगा। ओके, देखो। तो घबराओ मत। देखो, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे किया माइनस 2ab और प्लस 4ab, तो कुछ चेंज होगा क्या? माइनस 2ab प्लस 4ab, मेरा तो प्लस 2ab मुझे मिल रहा है, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। अच्छा, तो इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर को, ए प्लस बी होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ओके, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सेकंड आइडेंटिटी। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ओके, आई थिंक ये सब चीज देखने में थोड़ा सा कि भैया तो ये चीज मेरे दिमाग में कैसे चमकेगा? अभी देखे हो, सीखे हो, अब चमक चमक जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, चमक जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। 3 नंबर तो तुम लोग को आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है ना कि कोई भी क्वेश्चन में जाओ डायरेक्ट दिया जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर मैंने ऐसा दिया, बोलो तो ए टू दावर 4 माइनस बी टू दावर 4, इसको कर सकते हो? चलो एक बार खुद से ट्राई करो, देखो मैं इसको दिखाता हूँ। मान लो कि ए टू दावर 4 माइनस बी टू दावर 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ए स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, और हम लोगों ने कल पढ़ा था ए टू दावर एन टू दावर एन, तो दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 2 4, मतलब ठीक है। माइनस क्या? बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो ये तो देखने से लग रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे इसको भी तो मैं तोड़ सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया या फिर नहीं आया? देख, मैंने क्या किया, पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में मैंने इसको लाया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कुछ भी हो, ए स्क्वायर हो, ए क्यूब हो, कुछ भी हो, ये पूरा स्क्वायर है और ये पूरा स्क्वायर है, मिडिल में है माइनस, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये भी तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो मैं इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी। तो ये चार अभी के लिए याद करो। ओके, तो लिखा, आया? ये समझ में आया ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलो 1 2 3 मिटा रहा हूं मैं, देखो। चलो, अगर तुम लोग को ये सब चीज समझ में आया,
तो चलो एक मीन्स का एक क्वेश्चन करो, आ गया ना मीन्स का क्वेश्चन। देखो कैसे है, इफ इफ एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद है एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू ऑप्शन ए है एक्स टू द पावर 16 माइनस वाई टू द पावर 16 एक्स माइनस वाई। ऑप्शन बी है एक्स टू द पावर 8 माइनस वाई टू द पावर 8। ऑप्शन सी है एक्स टू द पावर 8 माइनस वाई टू द पावर 8 एक्स माइनस वाई। और ऑप्शन डी है तुम्हारा एक्स टू द पावर 16 माइनस वाई टू द पावर 16। और ये जे मीन्स 2019 का क्वेश्चन है। बोलो कैसे इसको कर लो। तो टाइमिंग है 1 2 3, ट्राई किया। देखो मैं इसको करता हूँ कैसे होगा। अब तुम लोगों का फर्स्ट अप्रोच क्या है यहाँ पे, फर्स्ट अप्रोच तुम लोग लगा रहे हो कि भैया पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये जो नॉर्मल मेथड से दिस इंटू दिस, उसके बाद इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा, लंबा करके मैं करूंगा। देखो मैं कैसे करता हूँ। अच्छा, करने के बाद तुम लोग के मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि भैया तो हम लोग को कैसे ये चमकेगा। क्वेश्चन देखोगे सॉल्व करोगे तभी तुम लोग के दिमाग में ये चमकेगा। ओके देखो, तो फर्स्ट क्या है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले हम लोग इसको लिखते हैं। यहाँ पे है एक्स प्लस वाई, उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। ओके अच्छा, हम लोग यहाँ पे ऐसा क्या करें कि मुझे ये फॉर्मूला में लगा सकता हूँ क्या। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चमक गया ना। देखो अगर मैं ऐसा कर दिया तो मेरा ये स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो भैया बस एक एक्स प्लस वाई है। अरे कोई नहीं, तुम इसको ऐसे कर दो, एक्स माइनस वाई कर सकते हैं ना। ये देखो काट कूट के मेरा तो इक्वेशन तो सेम है, इक्वेशन में कोई छेड़खानी नहीं, तुम कुछ भी करो इक्वेशन मेरा सेम होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे तो एक्स माइनस वाई है ये। अरे हम लोग को तो सब कुछ दिख रहा है भैया, यहाँ पे भी तो हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ये भी भाई भैया ऐसा हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 होगा ना। देखो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस इंटू दिस, तो स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे बचा क्या एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। अच्छा तो अब अगर मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो क्या होगा, तो बोलो यहाँ पे होगा पावर और पावर का मल्टीप्लाई, तो एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 और एक्स माइनस वाई, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। अरे यहाँ पे भी तो है सेम, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 4 का स्क्वायर, और नीचे एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ पे क्या होगा पावर और पावर का मल्टीप्लाई। ये सब चीज मैंने कल सिखाया था। तो x to the power 8 minus y to the power 8 और इधर x minus y। So this is your answer and your option is C। तो क्या टफ था? हाँ, एक चीज का यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा किया, क्यों किया, ताकि हम लोग फर्दर सॉल्व कर पाए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ये ऐसा कुछ करने से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चमका, क्लियर हुआ। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो तुम कर सकते हो ऐसे इस मेथड से। चलो लिखा, देखो अच्छा देखो, तो अब और एक क्वेश्चन को करते हैं कि लेट p and q be two positive number such that p plus q is equal to 2 and p to the power 4 plus q to the power 4 is equal to 272. Then the value of PQ will be, अच्छा PQ मतलब P into Q, P into Q है, okay, will be ऑप्शन A है 8, ऑप्शन B है 16,
ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 9। अच्छा, और ये किस शिफ्ट का है? जे मीन्स 2021 का है। ओके, देखा, बस 4 प्रॉपर्टी हम लोगों ने बस पढ़ा ही था, और डायरेक्ट हम लोग इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन को कर रहे हैं। बोलो क्या हुआ यहाँ पे? चलो लेट्स स्टार्ट। देखो क्या, देखो यहाँ पे है क्या, लेट पी एंड क्यू बी टू पॉजिटिव नंबर सच दैट p plus q is equal to 2 and p to the power 4 and plus q to the power 4 is equal to 272, then find the value of p into q। अरे ये सब क्या हो गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है भैया, आपने तो इसका फॉर्मूला तो आपने बताया नहीं, तो मैं कैसे करूँ? देखो फर्स्ट काम काम क्या है, काम डाउन हो जाओ। ओके, अब इसको आराम से इसको थिंक करो। कुछ दिया हुआ तो है ना, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, दिया हुआ है तो मतलब इसका यूज तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो फर्स्ट दिया हुआ है क्या, p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना है, 2। अच्छा, तो हम p टू द पावर 4 तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे? डायरेक्टली टू द पावर 4 का तो हम लोग को नहीं आता, तो हम लोग फर्स्ट करेंगे क्या, बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायर करने पे हम लोग का आएगा क्या, देखो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 4। ओके, अच्छा, पर भैया हम लोग को तो चाहिए था p टू द पावर 4, तो हम लोग करते क्या है, इसको इस साइड में लेके जाते हैं, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2pq। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने फिर से स्क्वायर किया, अगेन अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो तो अब क्या होगा यहाँ पे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की होल स्क्वायर, फिर 4 माइनस 2pq का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, p टू द पावर 4 होगा, प्लस q टू द पावर 4 होगा, प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर हुआ। देखो अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, प्लस इसका होल स्क्वायर ना, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 का स्क्वायर होता है ये, और यहाँ पे p स्क्वायर q स्क्वायर, और माइनस माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 हुआ, आया ये, देखो। अच्छा, अब तुम लोग सोच रहे हो कि अरे इतना कुछ पढ़ना होगा क्या, बाकी सब तो तुम लोग इंस्टाग्राम में रील्स देखते ही रहते हो, एटलीस्ट इसको थोड़ा सा ध्यान दे के इसको थोड़ा सा समझने के लिए ट्राई करो, समझ में आएगा, धीरे धीरे बिल्डअप हो। देखो अब यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, ये देखो p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4, इसको तो वैल्यू कुछ दिया हुआ है ना, 272। देखा, इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, कितना है, 272 प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर, और माइनस कितना है, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 pq। अच्छा, अरे मुझे तो यही pq निकालना है, मतलब यहाँ से ये pq मुझे चाहिए। तो मैं करता क्या हूँ कि इस पूरे इक्वेशन में pq बहुत बार आ रहा है, तो मैं करता क्या हूँ, लेट pq इज इक्वल टू x। मैंने मान लिया कि pq क्या है, x है। अच्छा, तो अब क्या होगा यहाँ पे, देखो 272 प्लस 2x स्क्वायर, स्क्वायर है ना, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर फिर होल स्क्वायर। ओके, तो इक्वल टू 16 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x। ओके, अब मैं करता क्या हूँ कि इन सबको इस साइड में लेके चला जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 इक्वल टू 16 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 272। अच्छा, अब 4x स्क्वायर से 2x स्क्वायर गया, तो कितना बचा, 2x स्क्वायर, ये 16x तो अकेला ही है। अच्छा, अब 272 से अगर 16 गया तो कितना होता है, माइनस 256 इक्वल टू 0। अरे भैया ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे सॉल्व करना आता है, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया था। अच्छा, और इसमें और भी आसानी से मैं कर सकता हूँ कि इस पूरे से मैं 2 को कॉमन लेके चला जाता हूँ, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 256 का हाफ कितना होता है, 128। 128 इज इक्वल टू 0। ओके, देखो, चलो ये सब चीज लिखा। चलो अब देखो, अब मैं करता क्या हूँ कि इस लाइन को मैं मिटा रहा हूँ, तो बोलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा आंसर होगा क्या कि
एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसा मैं क्या करूँ कि 128 मुझे मिल जाए, प्लस करने से और माइनस, अच्छा मल्टीप्लाई करने से 128 और प्लस माइनस करने से 8, तो एक ही पॉसिबिलिटी है 16 माइनस 8 कितना होता है 8 और माइनस 128 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8x माइनस 128 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अगर कॉमन ओमन मैंने लिया तो क्या होगा, एक होगा x प्लस 8 और एक होगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। ओके, तो देखो अब मेरा यहाँ से x का कितना वैल्यू आ रहा है, x आ रहा है -8 और 16। अच्छा, मतलब x ही मेरा क्या है पी क्यू, कितना आ रहा है -8 और 16। अच्छा, अब मन में क्वेश्चन आया कि भैया हम लोग -8 को पकड़ेंगे या फिर 16 को, तो अब आओ इस लाइन पे, यहाँ पे क्या है p एंड q, टू पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, दो पॉजिटिव नंबर का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो कभी भी आंसर नेगेटिव में आएगा क्या, बोलो तो। दो पॉजिटिव नंबर का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर कभी भी नेगेटिव में आएगा क्या, नहीं आएगा ना, तो इसलिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो फाइनल हम लोग का पी क्यू का आंसर कितना आ गया, पी इंटू क्यू कितना आ गया 16 आ गया, और हम लोग को यही चीज कहा, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो कितना इजी था। मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने देखा कि p टू द पावर 4 और q टू द पावर 4 मतलब इसका तो यूज होगा और इस पे हम लोगों को पहुंचना पड़ेगा। तो पहुंचने के लिए मैंने इसको क्या किया, इसका यूज किया, पहले इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद इसको इस साइड में शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि और एक बार स्क्वायर कर लो तो p टू द पावर 4 और q टू द पावर 4 मुझे मिल जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे पी क्यू हम लोगों को निकालना था, तो मैंने पी क्यू को x मान लिया, तो यही मेरा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद -8 आया और 16 आया। तो -8 क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कभी भी माइनस में नहीं आता, आता कितना है पॉजिटिव में ही आता है, तो इसलिए 16 को कंसिडर किया। ओके चमका, ओके चलो अब हम लोग पढ़ेंगे चलो ये सब चीज नोट किया, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। देखो अब हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे, दिख लिया ना, अरे कंसिस्टेंसी मत करो, बैठे रहो, बैठो चुपचाप बैठो, पढ़ाई करो। देखो तो अब हम लोग पढ़ेंगे नोट, देखो नोट 01, नोट 01 फर्स्ट नोट में क्या कहा, फर्स्ट नोट में मैं ये बता रहा हूँ, बोलो तो। अच्छा, मुझे क्या पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैंने इसी a के जगह पे मैंने x पुट किया और इस b के जगह पे मैंने 1/x पुट किया, तो क्या होगा देख, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो ये काट पुट के क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, यही मेरा क्या हो गया x प्लस 1/x का फॉर्मूला हुआ ये। अच्छा, अब सेकंड में ये बता रहा हूँ कि मान लो कि x माइनस 1/x है और इसका होल स्क्वायर है, तो ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना होगा -2x इंटू 1/x, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 1/x स्क्वायर माइनस। ओके, तो ये सब चीज लिखो। अब अच्छा, ऐसा में अच्छा इसका यूज मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसे देखे हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इन सब में ये जो फॉर्मूला का ना बहुत यूज होगा। देखो अच्छा, अब एक कंडीशन, अब दो केसेस है, देखो केस वन है। अच्छा, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। देखो इफ ये जो x है ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, ये जो x है ये x क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा x प्लस 1/x ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, मतलब ये 2 से बड़ा होगा। ये कैसे सर आप रखवा क्यों रहे हो, तो देखो कैसे होगा, मान लो कि अच्छा कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि √x - 1/√x, इसका अगर मैंने स्क्वायर किया
कोई भी बेस है और पावर में इवन नंबर है, तो मैंने क्या कहा था, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, जीरो। मतलब जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। इसका हम लोगों ने बहुत अच्छा सा क्वेश्चन भी किया था। तो अब तुम इसको तोड़ो तो ये क्या होगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स और फिर माइनस टू इंटू रूट एक्स बाई वन बाई रूट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये दोनों कटा, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। कब, जब x पॉजिटिव होगा। जब x पॉजिटिव होगा तब ये गारंटी x प्लस वन बाई एक्स ऑलवेज बी ग्रेटर देन टू। तो ऐसे तुमको इसको याद रखना है। ओके, अच्छा, अब मैंने, चलो लिख लो ये। चलो मैं यहाँ पे ही बता के दे देता हूँ। केस टू, केस टू, केस टू है कि इफ x इज लेस देन जीरो, देन देन तुम्हारा होगा क्या, अगर x लेस देन जीरो है देन x प्लस वन बाई एक्स जो है ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू माइनस टू। मतलब माइनस टू होगा या फिर माइनस टू से छोटा, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, बट माइनस वन, जीरो, वन ये सब नहीं होगा। ओके, लिखो दी आया, ये थोड़ा सा नया चीज है, अच्छे से इसको मगअप कर लो। चलो, वन टू थ्री। चलो, अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, ये क्वेश्चन तुम लोग को पूरा फील दे देगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि इफ द वैल्यू ऑफ, इफ द वैल्यू ऑफ x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 5, then find the value of, and find the value of, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर, तीन नंबर क्वेश्चन है इनको निकालना है एक्स माइनस वन बाई एक्स, चार नंबर है एक्स टू द पावर फोर माइनस वन बाई एक्स टू द पावर फोर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को करो। चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को दिखा के देता हूँ, देखो कैसे होगा। तो दिमाग कुछ लगा पा रहे हो, ये मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, दिया तो कुछ है, अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो मुझे ये मिल जाएगा। चमका, चमका कि नहीं, चमक गया ना, वही चीज है। देखो गिवन है, गिवन क्या है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू है 5। अब मैंने अगर बोथ साइड स्क्वायर किया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा 2। क्यों, क्योंकि x इंटू वन बाई एक्स 2ab ना, तो ये तो कट कट जाएगा। इसलिए हम लोग ये सब क्वेश्चन मतलब इतना आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली कट जाता है यहाँ पे आके। ओके, और इक्वल टू कितना होगा 25। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 से 2 गया तो 23। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। देखा, इजी था ना, वही है। अच्छा, अब तो उनको निकालना ही है, तो भैया हम लोग इसी को ही और एक बार स्क्वायर कर देते हैं। अल्टीमेटली तो वो जो ये इनटू वाला टर्म वो तो आएगा नहीं ना। समझ गए। तो अगर मैंने इसी को ही स्क्वायर किया और एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का और एक बार स्क्वायर किया, तो यहाँ पे भी स्क्वायर किया तो 23 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो क्या होगा ये, देखो एक्स टू द पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर। अरे फिर से कट रहा है ये। अच्छा, 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529। तो अब यहाँ पे मेरा क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू, ये यहाँ पे गया तो 526। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्लियर हुआ ये, श्योर, ये क्लियर हुआ। देखो अब हमको निकालना क्या है, इसका आंसर। या ये तो नया कुछ है, यहाँ तो कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि मैं इसको कर पाऊँ। तो तुमको निकालना है क्या, x माइनस वन बाई एक्स। देखो नया है, चीजों को सीखने के लिए ट्राई करो। ए बी सी डी भी तुम सीख के नहीं आए थे, तुमने सीखा था। ओके, देखो कैसे होगा इसका अप्रोच, ये तो आया ना समझ में। देखो अच्छा, इसको मैंने अगर स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर कितना होता है बोलो, इसका स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 2 होता है ना, ये तो कट जाएगा। देखो अरे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का तो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, कितना था 23, 23 माइनस 2 कितना होता है 21। मतलब x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर का
कितना है, तो x माइनस वन बाई एक्स कितना होगा, प्लस माइनस रूट ओवर 21। दिस इज योर आंसर। हो गया, स्टफ था ये, नहीं डालता, समझ गए। अच्छा चलो बढ़िया है। ओके, अब आते हैं हम लोग लास्ट इस क्वेश्चन पे, 4 नंबर। 4 नंबर में क्या होगा, 4 नंबर में कहा कि x टू द पावर 4 माइनस वन बाई वाई टू द पावर 4। अच्छा मतलब ये देखने से कुछ ऐसा है क्या, x टू द पावर 4 माइनस वन बाई वाई टू द पावर 4, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। भैया आपने तो जब क्लास स्टार्ट किया था तब आपने इसका फॉर्मूला लिखाया था, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, इसका फॉर्मूला था a प्लस b, a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा कुछ था। हाँ वही चीज है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस, सॉरी x होगा ना, हाँ x, चलो x प्लस वन बाई एक्स, x माइनस वन बाई एक्स और x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना है 5 इंटू x माइनस वन बाई एक्स का प्लस माइनस रूट ओवर 21 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का 23। अच्छा मुझे यहाँ पे बस दिखाना था कि ऐसे क्वेश्चन आया तो तुम लोग को कैसे इसको करना है, बाकी कैलकुलेशन तो कुछ भी हो सकता है। ओके तो कितना आ जाएगा 115 और रूट ओवर 21, दिस इज योर आंसर। आया ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब चीज क्लियर हुआ ना तभी तुम बहुत अच्छे से हर एक चीजों को कर सकते हो। ओके लिखा, चलो लिखो 1 2 3 मिटा रहा हूं मैं। आया ये क्लियर हुआ, देखो सीखो ट्राई करो, सिंपल बात है। बट डोंट लूज योर होप कि भैया मैथ्स तो बहुत टफ है, कोई टफ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो अब तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेई मीन्स का ही है। देखो क्या था, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, चमक रहा है, 2x प्लस वन बाई एक्स और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब तुमको बोलना है इसका कितना सॉल्यूशन होगा। ओके तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 6। और ये जेई मीन्स 2023 का है। बोल कैसे करोगे इसको, देख कर सकते हो, करूं मैं। देखो क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब ये कुछ एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका रियल सॉल्यूशन निकालना है। मतलब हम लोग को एक्चुअली में फाइंड करना क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे एक्स का वैल्यूज निकालना है। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, जितना एक्स का वैल्यूज होगा उतना ही इसका रियल सॉल्यूशन आएगा। चलो कैसे करेंगे आगे, भैया ये सब तो कैसे मुझे दिख रहा है कि इसका अगर स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा, इसका अगर मैंने स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा, बट इसका यूज मैं कैसे करूँ, थोड़ा सा आप अगर हिंट दे देते तो मैं कर पाता। देखो मान लो कि लेट x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टी, हाँ चमक गया अभी, टी लो, अब इसका करो क्या, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा, देखो अगर मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया तो क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, मतलब इसके जगह पे मैं टी स्क्वायर माइनस 2 और इसके जगह पे मैं टी को पुट कर सकता हूँ। चलो तो करो नाउ, क्या होगा 3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टू इंटू ये पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ टी, तो 2t प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको तोड़ो तो 3t स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2t प्लस 5 इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3t स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो अब मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, अच्छा तो अब यहाँ पे कॉमन क्या है 3t को कॉमन लो, 3t को कॉमन लिया तो 3 माइनस 1 और यहाँ पे प्लस
p माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बचा क्या 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3t प्लस वन और p माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो मेरा आया क्या, तो t इक्वल टू आया मेरा 1 और माइनस 1/3। ओके, तो मतलब यहाँ से मेरा आ गया क्या कि x प्लस 1/x कितना होगा, 1 होगा, और क्या होगा x प्लस 1/x मेरा क्या हो जाएगा, माइनस 1/3। अब मुझे निकालना है x, ठीक है, बट एक चीज सोचो तो, मैंने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था केस 1 और केस 2 कि सोचो ये जो x है कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं कहा कि पॉजिटिव रियल नंबर या फिर निगेटिव रियल नंबर, ये सब कुछ नहीं कहा, बस कहा कि फाइंड द रियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तुम सोचो तो इफ x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब ऑल पॉजिटिव के लिए मैंने क्या कहा था, x प्लस 1/x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और मैंने क्या कहा था, x अगर नेगेटिव हुआ तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू -2। आया है, देखो ध्यान से मैंने कहा था इफ x, यहाँ पे जो x है तो कुछ भी हो सकता है ना, मान लो कि x कोई पॉजिटिव नंबर है, तो x अगर पॉजिटिव है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 2। ये हम लोगों ने वहां पर प्रूफ भी किया था। ओके, अच्छा, इफ x इज लेस देन 0 देन मैंने क्या कहा था, x प्लस 1/x लेस देन -2 होगा, लेस देन -2 होगा। अच्छा, ओके, अब देखो, अब यहाँ पे मेरा आ गया क्या, x प्लस 1/x आ गया कितना 1, और यहाँ पे आ गया -1/3, या फिर x प्लस 1/x 2 से बड़ा, या फिर -2 से छोटा, या फिर 2 से बड़ा, या फिर -2 से छोटा। तो 1 तो इसके बीच में तो आ ही नहीं रहा है, तो x प्लस 1/x का तो वैल्यू 1 होगा ही नहीं। 1 -1/3 भी क्या इसके अंदर में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे जीरो सोल्यूशन। Therefore x plus 1/x for this equation there is no solution, there is no solution। अच्छा, मन में क्वेश्चन आ रहा है कि भैया पॉजिटिव एक पुट करके दिखाओ तो कितना होगा, मान लो कि 1 है, 1 को तुम पुट कर दो यहाँ पे, तो मान लो कि 2, तो 2 प्लस 1/2 मतलब 0.5, तो 2 प्लस 0.5 कितना होता है 2.5, और 2.5 2 से बड़ा है। अच्छा, अब तुम लोग सोच रहे हो कि भैया अगर मैंने 0 पुट किया तो क्या होगा, 0 प्लस 1/0 कल मैंने पढ़ाया था, 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, ये तो होगा नहीं, मतलब 1, चलो 1 को पुट करो, तो 1 प्लस 1/1 मतलब 1, और 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पे इक्वल टू मैंने दिखाया, तो ऐसे। ओके, तो ये इसका डोमेन है 2 से बड़ा या फिर -2 से छोटा, बट ये तो 1 आ गया, 1 तो इसका वैल्यू होगा ही नहीं, और -1/3 भी इसका वैल्यू कभी होगा ही नहीं, तो x प्लस 1/x देयर इज नो सोल्यूशन। तो ऐसे हुआ था जेईई 2023 का क्वेश्चन। तो आई थिंक तुम लोग को ये समझ में आया है, इसलिए मैंने कहा कि हर एक चीज को अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, बस तुमको थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेईई क्लियर हो जाएगा। हुआ क्या है उसका नाम? आया, ये फील हुआ, ऐसे फील होना चाहिए, फील अगर हुआ तभी क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। देखो, अब लिखो क्यूबिक आइडेंटिटीज, क्यूबिक आइडेंटिटीज। देखो, तो क्यूबिक आइडेंटिटीज में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। भैया ये सब आता है, हम अब ये सब क्यों पढ़ाई करें, पढ़ लो, अच्छा होगा, क्वेश्चन कराऊंगा तो सब कुछ पढ़ जाएगा। देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अच्छा अब यहाँ से कॉमन क्या है 3ab, और यहाँ पे बचेगा क्या a प्लस बी। ओके, तो a प्लस बी क्यूब को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ओके, अच्छा, अब मैंने अगर सेकंड चीज पढ़ाया, मान लो कि a माइनस बी है, बस b की जगह पे माइनस पुट करना है, और ऊपर में ये क्यूब, ऊपर में ये कितना पावर है वो देखना है, अगर पावर है ऑड
तो माइनस साइन आएगा, पावर अगर इवन है तो माइनस साइन नहीं आएगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पे ए क्यूब, तो ए क्यूब के आगे आगे तो प्लस है, इसका तो कोई चीज नहीं। बी है, बी के पावर में है ऑड, तो यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस बी क्यूब। चलो प्लस। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 3 ए के ऊपर क्या है, इवन, इसका तो कुछ नहीं। बी के ऊपर क्या है, 1 है, 1 क्या है, ऑड है, तो इसके भी आगे क्या आ जाएगा, -3 a²b। कैसे किया, बी के आगे माइनस साइन है, इसलिए मैं बस बी को देख रहा हूँ, ए को नहीं। ओके, और लास्ट में क्या होगा, देखो बी के ऊपर है इवन, मतलब सेम ही होगा, +3ab²। ओके, देखो अब मैं अगर यहाँ पे ऐसा चीज लिखूँ, a³ माइनस b³। अच्छा अब मैं प्लस को पहले लेके आ जाऊँ, तो 3ab² माइनस 3a²b। तो अब यहाँ पे क्या होगा, a³ माइनस b³। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, 3ab, और बचा क्या है यहाँ पे b, और इधर बचा है a, तो b माइनस है। तो ये मेरा हो गया a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, और ये मेरा हो गया a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। आई थिंक समझ में आया आपको। ओके, देखो नाउ अब मैंने क्या किया कि इसको इस साइड में लेके मैं चला गया, a प्लस बी होल क्यूब और -3ab और a प्लस बी इक्वल टू a³ प्लस b³ किया क्या। ओके, अच्छा अब यहाँ पे ये एक टर्म है और ये एक पूरा टर्म है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या भैया, a प्लस बी एक a प्लस बी कॉमन है, तो ले लो एक a प्लस बी कॉमन। बचा क्या यहाँ पे, बचा है a प्लस बी होल स्क्वायर, बचा ना, कॉमन लिया एक, तो बचा कितना, 2, और -3ab इक्वल टू a³ प्लस b³। अब यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी, और यहाँ पे क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 3ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a³ प्लस b³। तो अब मैं इसको इस सेट में लेके आ रहा हूँ, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, a² प्लस b², और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -ab। अरे भैया ये सब चीज सुना सुना लग रहा है, मैंने क्लास 12 में इसको रट्टा मारा था, आज जाके इसको समझ में आया कि कैसे ये हुआ है। ओके, तो ऐसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, सेम टू सेम। अगर माइनस के लिए भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो लाइक a³ माइनस b³। तो मैंने क्या कहा था, b का बस b के आगे साइन क्या है, माइनस, तो बस b का पावर को देखो, ऑड है या फिर इवन है, तो क्या आएगा, a b का पावर है, ऑड 1 है, तो माइनस नहीं, और क्या आ जाएगा, a² b के पावर है, इवन है ना, तो ये तो सेम होगा, और यहाँ पे है ऑड, तो यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस माइनस से प्लस, +10। और ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा, ये +10 में भी यूज हुआ था, अभी भी ये दोनों यूज होगा। ओके, लिखा। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जेई मेंस का। तो ये सब चीज अच्छे से इसको नोट डाउन करके रखना है, तभी रिवाइज करोगे तभी मैथ्स कर पाओगे। और अगर अभी से अगर टाइम वेस्ट किया ना, तो लास्ट में जाके बस पछताओगे। और ये हर बार का यही नियम है, 11 में उठते ही जोश, पूरा जोश है, साइंस फाड़ देंगे एकदम पूरा, बट क्या होता है, अल्टीमेटली पूजा आता है, फिर पूजा में भी इसको बोलते हैं, पूजा के बाद आराम से स्टार्ट करेंगे, फिर आ जाता है विंटर, भैया सोना है, तो ऐसे ही होता है। फिर एग्जाम के 1 दिन या फिर 1 हफ्ता पहले से बस वन शॉट, उससे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं सॉल्व होगा वन शॉट देख देख के। अभी से पढ़ाई करो, अगर सीरियस हो तो अभी से पढ़ाई करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेई क्लियर हो जाएगा। अगर तुमको विश्वास है अपने आप पर, नहीं मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो यू कैन डू इट। ओके, देखो अगर मैंने इस क्वेश्चन को लिया कि इफ x इक्वल टू 2 to the power 2/3 plus 2 to the power 1/3, then first x³ minus 6x minus 6 equal to 0। ऑप्शन बी है x³ minus 6x plus 6 equal to 0। ऑप्शन सी है x³ plus 6x minus 6 equal to 0। और ऑप्शन डी है x³ plus 6x plus 6 equal to 0। चलो करो इसको, कैसे करोगे, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, देखो कैसे होगा ना। चलो मैं इसको करता हूँ, देखो सोचो करना होगा क्या। यहाँ पे एक चीज हम लोग को दिख रहा है, देखो अब ऑप्शन का है खेल। यहाँ पे ये तुमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
x इक्वल टू 2 टू द पावर 2/3 प्लस 2 टू द पावर 1/3। ओके, अब ये पूरा ऑप्शन में सब है एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब, तो मुझे ऑप्शन में अगर मैच कराना है तो मुझे एक्स क्यूब तो चाहिए होगा। एक्स क्यूब चाहिए, एक्स क्यूब अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे एक्स क्यूब कैसे लाऊंगा? अगर मैंने बोथ बोथ साइड क्या किया, क्यूब किया, कर दो क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस 2 टू द पावर 1/3 और इसका क्यूब। ओके, तो देखो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या होगा, ए का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3, ए क्या है 2 टू द पावर 2/3 इंटू बी क्या है 2 टू द पावर 1/3 और ब्रैकेट में 2 टू द पावर 2/3 प्लस 2 टू द पावर 1/3। ओके, मैंने वो वाला क्यों नहीं यूज किया, वो जो 3a² प्लस 3ab², क्योंकि उससे मेरा क्या होगा, लेंदी होगा। अल्टीमेटली मुझे इस लाइन पे ही आना होगा, इसलिए आज से इस फॉर्मूला को यूज करो। अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मेरे अप्रोच को अच्छे से ध्यान दो और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई करो। तो अब क्या होगा यहाँ पे, एक्स क्यूब इक्वल टू 2 टू द पावर 2/3 इंटू 3 कट गया, प्लस 2 टू द पावर 1/3 इंटू 3 कट गया, और अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा 3 बेस सेम पावर प्लस, बट इसका पावर प्लस नहीं होगा क्योंकि ये 3 है, यहाँ पे 2 का बेस सेम है, तो 2/3 प्लस 1/3। अच्छा अब ये क्या है 2 टू द पावर 2/3 प्लस 2 टू द पावर 1/3, ये तो मेरा x है ना, यहाँ पे मैं खुद कर सकता हूँ x। देखा चमका, देखो एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 2, अब यहाँ पे सॉरी प्लस 3, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है कॉमन और 2 प्लस 1 कितना होगा 3, ये भी कटा और यहाँ पे है x, यहाँ पे क्या है x। अब क्या होगा एक्स क्यूब इक्वल टू 4, एक्स क्यूब इक्वल टू 4 सॉरी यहाँ पे 2 स्क्वायर हुआ ना, 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मेरा कितना था 4, 4 प्लस 2 प्लस 3, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 हो गया, तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6 और 6 इंटू एक्स 6। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड में लेके आता हूँ, तो एक्स क्यूब माइनस 6x और यहाँ पे 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, इसको भी इस साइड में लेके आ जाओ। दिस इज योर, आया ये समझ में आया, पूरा इजी था ये, कैसे अप्रोच किया, ऑप्शन को देखा एक्स क्यूब मुझे चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स क्यूब किया बोथ साइड, फिर ये तो कैलकुलेशन है वो मैंने समझा दिया। ओके, लिखो इसको, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो इफ यहाँ पे क्या कहा कि इफ x इक्वल टू, अच्छा वो क्वेश्चन था जेई 2018 का था। ओके, तो x इक्वल टू है 3 प्लस 3 टू द पावर 1/2 1/3 प्लस 3 to the power 2/3, then the value of then the value of x cube minus 9x square plus 18x minus 12 is ऑप्शन ए है 0 minus 1 1 0 minus 1 1 1। क्या कैसे इसको करोगे अप्रोच, तुमको ये दिया हुआ है, तो देखो मैं इसको ट्राई करता हूँ, कैसे ट्राई करो, जो दिया हुआ है इसको पहले लिखो, x इक्वल टू है 3 प्लस 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर 2/3। ओके, ये तुमको दिया हुआ है। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर है, बट इसके ऊपर कुछ पावर है ही नहीं, तो और मुझे तुमको निकालना है इसका वैल्यू, इसके लिए तुमको चाहिए क्या एक्स क्यूब, तो अब तुमको लग रहा है कि बोथ साइड में स्क्वायर यो क्यूब कर देता हो, बट इसका क्यूब तुम कैसे करोगे, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, वाओ कर ही नहीं पाओगे। अब करोगे क्या, इस 3 को मैं इस साइड में लेके आ जाता हूँ, x माइनस 3 इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 2 3 टू द पावर 2/3। हाँ भैया अब मैं इसको कर सकता हूँ, करो जल्दी। देखो अब अगर मैंने बोथ साइड क्यूब किया तो क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा क्या एक्स क्यूब प्लस 9 प्लस 3ab, अच्छा प्लस मैं अच्छे से इसको दिखाता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब का कितना होता है
27, फिर माइनस 3 a² b x² इंटू b और प्लस 3 a b² हुआ, क्लियर हुआ। अच्छा, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3⁻1/3 का होल क्यूब प्लस 3⁻2/3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3⁻1/3 3⁻2/3 और यहाँ पे क्या होगा 3⁻1/3 प्लस 3⁻2/3। ओके, देखो तो अब मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, यहाँ पे x³ यहाँ पे क्या होगा माइनस 9x² और यहाँ पे कितना होगा 27 तो प्लस 27x और यहाँ पे माइनस 27 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा ऐसा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3⁻1 मतलब 3 प्लस 3² मतलब 9। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सबका प्लस हो जाएगा क्योंकि सबका बेसिस है, इसके ऊपर 1 तो 1 प्लस 1/3 प्लस 2/3 इस पर नहीं होता क्योंकि बेसिस मिलता है। अच्छा, 3⁻1/3 प्लस 2/3 यही तो होता है ना x-3, तो मैं यहाँ पे x-3 लिख सकता हूँ। समझ गया ना, यहाँ पे मैंने बुक क्यूब कर दिया था बट वो हुआ था ना। अच्छा देखो, तो अब यहाँ पे क्या होगा x³ माइनस 9x² प्लस 27x तो 9 और 3 कितना होगा 12 इस साइड में आया तो -12 तो कितना हो जाएगा माइनस कितना माइनस तुम्हारा 12 इस साइड में आया तो -39 इक्वल टू 3 की पावर में कितना होगा, यहाँ पे होगा 3 तो यहाँ पे होगा तुम्हारा ये 6 तो कितना हो गया 2 यहाँ पे x³ माइनस 9x² प्लस 27x माइनस 39 इज इक्वल टू कितना होगा 3² 9 तो 9x² माइनस 27 तो मैं 9x² नहीं बस 9x तो इन सबको इस साइड में लेके आना तो x³ माइनस 9x² ये इस साइड में आया तो माइनस में आएगा, ये साइड में आया तो माइनस में 27 से 9 गया तो प्लस 18x ये साइड में आया तो प्लस -39 प्लस 27 इक्वल टू 0 तो कितना हो गया x³ माइनस 9x² प्लस 18x और यहाँ पे कितना हो गया माइनस कितना 12 इक्वल टू कितना है 0 और यही तुमको निकालना था, आंसर क्या हो गया 0। इजी था। तो ऐसे ही तुम लोग को ये सब क्वेश्चन करना है तभी तुम लोगों का थिंकिंग बिल्ड होगा। लिखा आया ये समझ में, देखो आया ना कैसे किया अप्रोच। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कर, देखो कैसे होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको कहा कि if x² plus 5x plus 1 x² minus 5x plus 1 equal to 0 जहाँ पे x not equal to 0 है then the value of x³ plus 1/x³ is ऑप्शन ए है 125, ऑप्शन बी है 110, ऑप्शन सी है 150, ऑप्शन डी है 140। ये जेई मीन्स 2020 का क्वेश्चन। बोलो कैसे इसको करेंगे, देखो 1 2 3 ट्राई किया देखो करता हूँ। तो फर्स्ट तुम लोग को दिया हुआ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दिमाग में ख्याल आ रहा है कि भैया हम लोग करेंगे क्या कि इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो जो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ab/2 है उससे हम लोग इसको करेंगे और करने के बाद मेरा तो वो x का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। बराबर ऐसे करोगे ना, यहाँ पे और भी हार्ड दे सकता है। देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो गिवन है x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखो अब यहाँ पे 1 दिया हुआ है, मतलब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे तो 1 दिया हुआ है। तो मैं ऐसा क्या करता हूँ कि मैं 5x को इस साइड में लेके जाता हूँ, x² प्लस 1 इक्वल टू 5x हुआ। अब मैं इस x को यहाँ पे डिवाइड करवा देता हूँ, x² प्लस 1/x इक्वल टू 5। हाँ आप समझ गया भैया,
अब इसको स्प्लिट करो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू फाइव, फिर कटा एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू फाइव। हाँ भैया ये तो आपने तो बता दिया, बट हमको कैसे समझ में आएगा? समझ में आएगा, करो ये तभी समझ में आएगा। इसको करोगे, प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट बार इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन देखो बोलोगे अरे ये चुटकी से हो जाएगा। छोटा भीम का चुटकी नहीं, ये चुटकी। देखो तो ये तुमको आ गया। अब तुमको निकालना है क्या एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। इजी है, कर दो यहाँ पे क्यूब। सुनाओ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू है 5, ये तुमने अभी निकाल दिया। अब तुम क्यूब करो बोथ साइड, बोथ साइड अगर क्यूब किया तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, और यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 125, 125। अच्छा सो इसे यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता ना, ऐसा होगा ए प्लस बी होता था ना, 3ab ए प्लस बी। अच्छा अब तुमको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ये तो कटा, और प्लस 3 इसका देखो कितना है अभी तो निकालना 5, 5 इक्वल टू 125। इसको इस साइड में लेके चले जाओ, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 125 माइनस 15 कितना हो गया 100। देखा कितना इजी था और कितना अच्छा एक क्वेश्चन था कि क्वाड्रेटिक था, हम लोगों ने इसको ऐसे किया, ऐसे करने के बाद इसको ऐसे पुट कर दिया, तो मेरा ये देखो आंसर कितना इजी से आ गया। और अगर तुम लोग यहाँ पे वो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस से लगाते ना, तो वहाँ पे आ जाता रूट आ जाता, तो तुम लोग का दो वैल्यू आता, दो वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो। इतना क्यों करोगे? अगर मैथ्स को समझ में आ रहा है तो जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम मतलब ऑल्टरनेट खोजोगे कि इस क्वेश्चन को मैं और किस अप्रोच से मैं इसको कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत शानदार एक क्वेश्चन था। लिखो देखो अब नेक्स्ट देखो, अब हम लोग का लास्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। देखो नोट दो, नोट 02। देखो नोट 02 में है क्या, तुम लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब अगर ऐसे प्लस दिया और ऐसे इनका अगर स्क्वायर है यहाँ पे तो पहले इनका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे नोट टू को कॉमन दिया, अब इसका एक पेयर इसका एक पेयर, मतलब ए बी प्लस ए सी। अच्छा ये हो गया, अब बचा क्या है बस बी और सी, तो प्लस बी हो गया इसका फॉर्मूला। अच्छा अब तुम लोगों के मन में क्वेश्चन आया तो सर इसका कैसे होगा बताओ, तो बताओ। देखो पहले मैंने क्या कहा था, दोनों का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया। अब एक ही तो पेयर होगा ना, और 2 तो बिठाना ही है, 2ab क्यों, क्योंकि स्क्वायर होगा। ओके तो ये भी एक ट्रिक है। अच्छा तो तुम लोग अब मुझे बताओ तो, देखो तो यहाँ पे ट्रिक मैंने क्या कहा था, ट्रिक कहा था कि कोई भी नंबर है फिर प्लस नंबर और इसका स्क्वायर है। ओके माइनस नहीं, कोई भी है कुछ भी है, तो पहले इसका करो, और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो करो क्या कि सभी का स्क्वायर करो, स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर करो ऐड करो, फिर प्लस दो फिर 2, उसके बाद करोगे क्या मल्टीप्लाई ऑफ 2 एंड मल्टीप्लाई ऑफ 2 एंड यानी क्या कहा था मल्टीप्लाई ऑफ पेयर एंड एड। ओके तो अच्छा अब एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। मान लो कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका होल स्क्वायर, बोलो कैसे होगा। देखो मैंने क्या कहा था सभी का स्क्वायर करो और स्क्वायर करके ऐड करो, तो पहले क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किया, उसके बाद प्लस 2 उसके बाद 2। अब क्या होगा मल्टीप्लाई ऑफ पेयर एंड एड, तो ए का कितना पेयर होगा 1 2 3, मतलब ए बी ए सी ए डी, ये हो गया ए का। बी कितना पेयर बना पाएगा, तो बी सी और बी डी, तो
तो बी सी बी डी। अच्छा, अब बचा क्या है सी, सी कितना होगा ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी डी। दिस इज योर कंप्लीट फॉर्म। आया, देखा कितना इजी था। चलो देखो ये हो गया, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट नोट 3, देखो नोट नोट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और यही लास्ट है। ओके, और ये अगर आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। देखो कैसा होगा, तो नोट 3 में हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी माइनस सी। तो इस फॉर्मूला को प्लीज, मैं इसको प्रूफ करा के भी दिखा सकता हूँ बट बेकार है, एकदम बेकार है। अच्छे से इसको याद करो, मेरे साथ इसको रिपीट करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ऐसे इसको याद करो, ऐसे इसको याद करो। ओके, देखो तो अब आया ये, हुआ ना। देखो अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3abc होगा ना, 3abc 3abc, मतलब ये 0 हो गया तो यही साइड में गया तो 3abc हो जाएगा। ओके, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc जब ये होगा। और अगर इफ मैंने कहा कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, देन क्या होगा, देखो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे भी आ जाएगा ए स्क्वायर, अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे बी स्क्वायर, अगर सी और ए इक्वल है तो सी स्क्वायर, माइनस है तो ये सब कुछ कट जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 0 और 0 इंटू दिस 0। तो मतलब इधर भी मेरा क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ऐसे तुमको इसको पढ़ना है। ओके, आया ये चमका। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या किया कि पहले मैंने कोई भी अगर कुछ भी दिया तो मैं इसका देखूंगा कि अगर सम अगर 0 है तो मैं इसको डायरेक्टली लगा सकता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, 3abc। ओके, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन मैं देखा हूँ जेई एडवांस का। ओके, तो ये बहुत पहले का है बट अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। ए टू दी पावर 1/3 प्लस बी टू दी पावर 1/3 प्लस सी टू दी पावर 1/3 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। देन तुमको बोलना है कि कौन सा राइट है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर ऑप्शन बी है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू है 27abc। ऑप्शन सी है तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0, और ऑप्शन डी है तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3abc 3abc। बोलो क्या होगा, देखो कैसे इसको करोगे। देखो मैं इसको बोलता हूँ, फर्स्ट टाइम है तुम लोग के लिए थोड़ा सा टफ लगेगा। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ तो दिया हुआ है भैया। ए अच्छा हमको क्या पता है, यहाँ पे दिया क्या हुआ है, ए टू द पावर 1/3 प्लस बी टू द पावर 1/3 प्लस सी टू द पावर 1/3 इक्वल टू 0। अगर तीनों का सम अगर 0 है तो भैया ने कहा था, मैंने क्या कहा था, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, देन मैंने क्या क्या कहा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc। तो यहाँ पे मान लें कि ये पूरा टर्म है, ये पूरा अरे मैं यहाँ पे ए बी सी के जगह पे मैं एक्स वाई जेड दिया, तो यहाँ पे भी होगा ना एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड। तो मान लो कि ये ए टू द पावर 1/3 क्या है एक्स, बी टू द पावर 1/3 वाई, सी टू द पावर 1/3 है जेड। तो तीनों का सम क्या है, 0। अरे 0 है, मतलब मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ ए की पावर होल क्यूब प्लस बी टू द पावर होल क्यूब प्लस सी टू द पावर होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा,
a to the power a b to the power 1/3 फिर c to the power 1/3 लिख सकता हूँ ना ऐसे, अगर ये 0 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, तो आप देखो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, क्या हो गया a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या आ जाएगा 3a to the power 1/3 b to the power 1/3 c to the power 1/3। भैया ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा है, करोगे क्या, बोथ साइड क्यूब मारो। देखो बोथ साइड अगर मैंने क्यूब किया तो ये बी ऑप्शन दिख रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 a to the power 1/3 b to the power 1/3 c to the power 1/3 का होल क्यूब। अब यहाँ पे सी का क्यूब कितना होता है 27, फिर इसका क्यूब इस a to the power 1/3 का होल क्यूब, फिर b to the power 1/3 का होल क्यूब, फिर c to the power 1/3 का होल क्यूब, क्यूब 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 से ये गया 27 a b c। दिस इज योर दिस इक्वल टू ओके, दिस इज योर आंसर। तो ये था जेई एडवांस का क्वेश्चन, आई थिंक तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके, ये एडवांस 2013 का क्वेश्चन था, देखा। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी अगर ये दिखा कि तीनों का सम इक्वल टू 0 है तो एक स्पीड से इसको लगा दो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये जो तुम लोगों का वो जो एसएससी होता है ना, इन सब में ये सब क्वेश्चन बहुत आता है। चलो मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कहा 0, then the value of a square by bc plus b square by ac plus c square by ab, then the value of this option है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है 3। ये जेई 2017 में आया हुआ है। बोलो कैसे करोगे? तो यहाँ पे क्या कहा, ये तीनों 0 है। अच्छा, ये तीनों 0 है मतलब मुझे समझ में आ गया, ये तीनों अगर 0 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, मतलब आग बंद करके लिख दो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये तुमने लिख दिया। अब आओ तुमको क्या निकालना है इसको, मतलब a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। एलसीएम दिख रहा है ए बी सी, दिख रहा है ना, ए बी सी एलसीएम। बी सी को काटो बचा किया ए इंटू ए क्यूब हो जाएगा, प्लस ए सी को काटो बचा किया बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc। अरे 3abc बाई ए बी सी कटा, आंसर कितना आ गया? आंसर क्या कुछ था, कुछ टफ था, इजी था, ये आया ये समझ में, ऐसे ही चमकेगा बस। मेरे साथ रहो, ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा। और एक अच्छा क्वेश्चन एक करता हूँ एडवांस का, देखो क्या करेंगे यहाँ पे कि if A, B, C are real and distinct number, A, B, C are real and distinct number, A, B, C are real and distinct number, and then the value of तुमको निकालना है ये a minus b whole cube plus b minus c whole cube plus c minus a whole cube divided by a minus b minus c minus a। क्या होगा? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है ए बी सी, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। मतलब क्या होगा? भैया हमको तो दिख रहा है, मैं कर सकता हूँ, बट प्रॉब्लम है कि मुझे अप्रोच नहीं है आ रहा है कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और यहाँ पे ए बी सी है, मतलब ये, बट मैंने इसको लगाऊं क्या, इसको लगाना सही होगा क्या? हाँ, यही चीज दिमाग में आना चाहिए। मैं अगर लगा रहा हूँ, मैं सही लगा रहा हूँ कि नहीं? ओके, देखो तो इसके लिए कंडीशन तो कुछ यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो तुमको तो चेक करना पड़ेगा। तो तुमने मान लिया क्या नेट a माइनस एक्स इक्वल टू
ए माइनस बी, वाई इक्वल टू बी माइनस सी, और जेड इक्वल टू है सी माइनस ए। ये तुमने माना, मान के क्या किया तुमने यहाँ पे देखा, देखो देखो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं। चलो देखो, ए कितना है, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सी से सी गया, ऐसे है, अरे 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 जीरो आ गया। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये कितना आ गया, जीरो आ गया। अच्छा ये तो जीरो आ गया, मतलब अगर जीरो आ गया तो भैया ने कहा कि एक स्पीड से लिख दो वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xz y, और x मेरा ये है, y मेरा ये है, z मेरा ये है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और एक्स वाई जेड, माना है ना यहाँ पे। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3xyz और डिवाइडेड बाई xyz, बेटा आंसर कितना आ गया, योर आंसर। ओके, तो आई थिंक मैं ये थिंक कर सकता हूँ कि तुम लोग को थोड़ा सा टफ लगा होगा कि भैया ये अप्रोच कैसे आएगा कि इसको ऐसे लगाना है। देख लिया ना, अब चमक जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, तो ये जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। ओके चलो लिखा, देखो अब लास्ट नोट है, उसके बाद खत्म है। एक चीज को हमेशा याद रखना है, ऐसे देखो, नोट फोर, नोट फोर है कि तुमको ऐसा इक्वेशन कभी मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वन, और इसमें तुम कंफ्यूज खा जाओगे कि भैया इसको कैसे सॉल्व करो। तो देखो हमेशा अगर ऐसा कभी भी आ गया ना, तो इसको हमेशा करो क्या, देखो इसके और इसके बीच में तो कुछ कॉमन दिख रहा है ना, क्या है, x बचा क्या, 1 प्लस वाई, अच्छा, और यहाँ पे बचा y प्लस वन। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई ही है, और यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, x प्लस वन और y प्लस वन। तो मैं इस पूरे को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x प्लस वन और y प्लस वन। तो ऐसे अप्रोच है ये। ओके, ऐसा इक्वेशन कभी दिख जाएगा तो हमेशा इसको करो क्या, ऐसे लो कॉमन लेके इसको फैक्टर के फॉर्म में लेके आ जाओ, तब क्या होगा, इजी से तुम इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके देखो लिखा है ये, तो चलो लिख लो। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद खत्म है। जेई मीन्स 2024 का नहीं है। देखो क्या कहा कि इफ 6xy minus 3y plus 4x equal to 17, where x plus y, where x and y are natural number, then find the value of x plus y is कितना होगा। ऑप्शन है 2 1 3 0, 2 1 3, ऑप्शन डी है 0। ये किसका है, जेई मीन्स 2024 का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने इसको इसका एक झलक दिखाया था कि नोट 4 में इसको कैसे करना है। देखो देखो कैसे करोगे इसको। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 6xy minus 3y plus 4x equal to 17। ओके दिया हुआ है ये। अच्छा अब तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि भैया इधर तो कुछ कॉमन है, क्या है, 3y यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x minus 1 प्लस बचा है यहाँ पे क्या है, 4x। भैया इसको अगर, अच्छा अब यहाँ पे करोगे क्या, अब यहाँ इसके बाद तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। बट मैंने क्या कहा था, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ट्राई करो कि इसको फैक्टर के फॉर्म में लेके चला जाओ। तो भैया यहाँ पे 2x minus 1, तो ऐसा क्या यहाँ पे करूँ कि ये भी 2x minus 1 कॉमन आ जाता है, -2 किया। अगर -2 इस साइड में किया, इधर भी मैंने -2 किया, कोई शक है बेटा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3y 2x minus 1 प्लस 2 यहाँ पे कॉमन है, तो 2x minus 1, और यहाँ पे क्या आ गया 15। तो 3y plus 2 और 2x minus 1 इक्वल टू 15। ओके आया, ये समझ में आया। मैंने यहाँ पे क्या क्या किया, देखो मैथ्स करने का यही फायदा है
कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्चुअल जो बिल्डिंग है वो और भी बढ़ जाएगा, वो तुम और सोच पाओ। इसको तुमने आज आई थिंक तुम लोग नहीं सोच पाए, बट नेक्स्ट जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग के दिमाग में ही आ जाएगा। भैया ने कहा था कि फैक्टर बनाना है, तो फैक्टर बनाने के लिए अगर मैंने इसका इक्वल यहाँ पे बनाना है तो मैं यहाँ पे -2 कर देता हूँ। ओके, अच्छा अब हम लोग को निकालना है एक्स और वाई, उसके बाद इसको ऐड करना है। तो अब यहाँ पे कुछ कहा कि एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर। अच्छा, तो नेचुरल नंबर से किसी का मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या होगा, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर +2 ये भी क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो मुझे दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई कितना चाहिए, 15। अच्छा, अब 15 बनाने का मेरे पास, अच्छा अब मैं यहाँ से डायरेक्टली मैं कुछ कर नहीं सकता। देखो, तो मैं यहाँ से एक चीज कर सकता हूँ, इस 15 को मैं 1 × 15 भी तो लिख सकता हूँ ना। मन में क्वेश्चन आ गया कि भैया मैं 15 × 1 लिखूंगा, हाँ लिख सकते हो। अच्छा, कोई और होंगे जो बोलेंगे भैया 3 × 5 भी तो होता है, और कोई और होंगे भैया 5 × 3 भी तो होता है। चलो अब हम लोग इसको चेक करते हैं, हर एक वैल्यू को पुट करके चेक करते हैं, और कौन से वैल्यू में मुझे एक्स और वाई अगर नेचुरल नंबर मिल गया। नेचुरल नंबर मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से जो स्टार्ट होता है, 1 से बड़ा, ना कि निगेटिव और 0 ये सब नहीं। ओके, तो देखो फर्स्ट केस में क्या है, केस में है इफ मैंने 3y + 2 = 1, 3y + 2 = 1 लिया, और नेक्स्ट में लिया 2x - 1 = 15। अच्छा, अगर मैंने 15 लिया तो क्या होगा देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाएगा ये, तो 3y = -1, तो y = कितना आ गया, -1/3। अरे y कहा कि यहाँ पे नेचुरल नंबर आ गया -1/3, मतलब ये दोनों नहीं होगा, बेकार है ये केस, बेकार है। नेक्स्ट सेकंड में आते हैं, सेकंड में 3y + 2 = 15। if 3y + 2 = 15 और 2x - 1 = 1। अच्छा, अब यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, ये 2x = 16 और x = कितना आएगा, 8। बट ये हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे y कितना आ गया, -1/3। चलो यहाँ पे क्या होगा, 3y = कितना आ गया, इससे ये गया तो कितना होता है, एक मिनट, इससे ये गया, ओके, तो कितना आ गया, 15 से 2 गया तो 13, तो y = 13/2। 13/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, देखो 2 नहीं, 13/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x = 2, तो x = 1। इससे हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो मैच नहीं हो रहा है। चलो अब मैं लेता हूँ क्या कि 3y + 2, if 3y + 2 = 3 और 2x - 1 = कितना है, 5, तो क्या होगा, तो 3y = कितना होगा, 2 इस सेट में गया तो 1, 3 - 2 कितना होता है, 1, तो y = कितना हो गया, 1/3। अब ये भी नहीं होगा क्योंकि 1/3 तो नेचुरल नंबर नहीं होता। लास्ट केस बचा ये, चलो केस नंबर 4, इफ 3y + 2 = 5 और 2x - 1 = 3। चलो, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 3y = कितना आ गया, 3, तो y = कितना आ गया, 1। अच्छा, और 2x = कितना आ गया, 4, तो x = कितना आ गया, 2। अरे ओके, तो अब देखो ये भी एक नेचुरल नंबर, ये भी एक नेचुरल नंबर, मतलब इन दोनों वैल्यू को मैं ले सकता हूँ, मतलब x = 2 और y = 1 को मैं ले सकता हूँ, क्योंकि यही तो कहा ना, दोनों नेचुरल नंबर है। तो मेरा x का वैल्यू आ गया कितना है, 2, और y कितना है, 1। तो यहाँ पे मैंने कौन सा मेथड लगाया, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के मैंने इसको सॉल्व किया, देख रहा हूँ कि कोई नहीं हो रहा है, इस पे हम लोग का जो आंसर जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा है। तो अब इन दोनों का सम कितना होगा, x + y कितना है, 2 + 1, 2 + 1 कितना होता है, 3, आंसर हो गया 3। तो ऐसे तुमको इसको करना है, कोई लेंथी नहीं है, इजी है, बट वही है कि तुमको थोड़ा सा यहाँ पे सोचने का है। तो मैंने कैसे थिंकिंग करते हैं ये मैंने यहाँ पे समझा दिया। तो कैसे किया, कॉमन लिया, यहाँ पे मुझे इसका फैक्टर बनाना था इसलिए मैंने यहाँ पे -2 किया, फिर यहाँ पे यह आया। अब दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। अब 15 का कितना केस हो सकता है, इतना केस हो सकता है, तो मैंने हर एक का चेक किया, तो नेचुरल नंबर इस पे भी नहीं आया, इस पे भी नहीं आया, इस पे भी नहीं आया, इस पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया, इस पे मैंने इन दोनों पे यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। चैप्टर का नाम देख के तुम लोगों ने सोचा कि भैया तो वही क्लास ये 8, 9, 10 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कराएंगे, तो आई थिंक तुम लोगों ने एडवांस का क्वेश्चन भी किया होगा।
तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों को भी दिखाना। और जो जो सिलचर से हो, लाइक बराक वैली से जो जो मेरे वीडियोस को देखोगे, प्लीज़ कमेंट करके जाना कि भैया हम भी बराक वैली से है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। सी यू सून।